ओके सो पीपल वी विल कल हमने देखा भाई साहब मार्कोनिकॉव रूल का बेस क्या है एंड व्हाट इज़ द मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल में आपका मार्कोनिकॉव रूल सारे हैलोजन एडिशंस पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जितने भी आप हैलोजन एसिड्स को यूज़ कर रहे हैं HX वो सारे पे एप्लीकेबल होगा। और जो एक्सेप्शन है मार्कोनिकॉव रूल का वो किस पे एप्लीकेबल होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड पे इन द प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड, ठीक है। अगर पेरोक्साइड का प्रेजेंस होगा तो आपका पहला फ्री रेडिकल जो ऐड हो रहा है वो ब्रोमीन होगा रादर देन H+, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत मार्कोनिकॉव रूल के हमने कल देखे। ओके सो नाउ वी विल कंटिन्यू विथ द अदर पोर्शंस आउट हियर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हम यहाँ पे भाई साहब एलिमिनेशन को समझेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, SN1 SN2 भाई साहब आपका जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है, कंपटीशन लेवल के वो यहाँ से बनते हैं, ठीक है। मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव तो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने जिसको हमने थोड़ा सा अलग तरीके से एलैबोरेट करने की कोशिश की। अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं भाई साहब, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स। वी हैव बेसिकली सीन द प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स, नाउ वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग अलग केमिकल्स के साथ इनके क्या रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स, 1 अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। दो टाइप के रिएक्शंस आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, एक होगा आपका एलिमिनेशन, ठीक है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और दूसरा होगा आपका सब्स्टिट्यूशन SN1 एंड SN2, ठीक है। ओके तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब होता क्या है भाई साहब, ठीक है। रिएक्शन विथ मेटल्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे आप SN1 SN2 पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप SN1 SN2 पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे भाई साहब 1 अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, ठीक है। ओके लेट्स लुक एट दिस हियर, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, ये हो गया आपका अल्काइल हैलिड है। अल्काइल हैलिड मतलब RX, ठीक है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन एल्कीन। तो इसमें क्या हुआ है भाई साहब, एल्कीन में कब कन्वर्ट होगा ये, जब इसमें से H भी जाएगा, हाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोजन और X दोनों माइनस होगा इससे, एक हाइड्रोजन जाएगा और एक X जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो आपका भाई साहब यहाँ पे दिस इज व्हाट RX, ठीक है, एंड दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू RH, ठीक है। आपका भाई साहब ये सॉरी RH में नहीं कन्वर्ट होगा, इसको ऐसे नहीं दे सकते। जैसे समझो यहाँ पे आपका CH3 है और CH2 क्लोरीन है, ठीक है। ये भाई साहब किस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो दिस इज बेसिकली एन अल्काइल हैलिड दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एन एल्केन। अल्काइल हैलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एन एल्केन। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है यहाँ पे। इसको हम क्या बोल रहे हैं भाई साहब, विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो क्या माइनस हुआ है आपका यहाँ से, क्या माइनस हुआ है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, देखो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है। मतलब आपका क्लोरीन गया और एक H गया, ठीक है। देखो ना भाई साहब आपके यहाँ पे कितने H थे, 5, यहाँ पे कितने H बचे, 2, और आपका क्या चला गया, क्लोरीन चला गया। सो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, दिस हैपेंस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब निकल जाना, ठीक है। तो इसमें से एक H और एक X एटम आपका निकल गया है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रोजन मतलब H और हैलोजिनेशन मतलब आपका क्लोरीन ब्रोमीन फ्रोमीन आयोडीन जो भी है, ठीक है। तो अल्काइल हैलिड का बन जाता है भाई साहब एल्कीन, अल्काइल हैलिड बनेगा एल्कीन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ RX, RX मतलब क्या है आपका, देखो जब चीज़ें सामने आती है ना तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली कन्वर्जन्स चलने चाहिए। RX मतलब हो गया अल्काइल हैलिड, सारे कार्बन यहाँ पे किस टाइप के कार्बन हो जाएंगे, sp3 सारे, क्योंकि आपके सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे कार्बन कार्बन के बीच में। तो RX मतलब अल्काइल हैलिड, दे आर ऑल sp3, और ये कन्वर्ट होगा किस में, एल्कीन में, जहाँ पे कम से कम 2 कार्बन एटम्स का क्या हो जाएगा, sp² हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ये सारे कन्वर्जन आपके माइंड में चलने चाहिए भाई साहब, ठीक है। ओके तो आप देखो ये RX हो गया, दिस इज बेसिकली एन अल्काइल हैलिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्काइल हैलिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्कीन, इफ यू हीट इट, एंड KX, क्या समझ में आ रहा है भाई साहब, यहाँ पे एल्कीन बन गया और यहाँ पे बन गया भाई साहब आपका KX। तो और क्या बनेगा,
H2O बनेगा ना भाई साहब। भाई ये X के साथ तो ये कंबाइन कर गया K, ठीक है, KX, और ये बन गया एल्कीन। मतलब एल्कीन बना है तो इसमें से X माइनस हुआ और H भी तो माइनस हुआ है, तो ये जो एक H यहां से निकला है वो इस OH के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, H2O। सिंपल सा मामला है, ठीक है, ओके। प्लस ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा, H2O। आर बी क्लियर, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो आपका देखो जैसे यहाँ पे क्या है, CH2H CH2Br, श्रद्धा इसका नाम, आयु पैक, फट फट जल्दी। अरे देखो बीबी भी पहुंच गए हम। अरे देखो भाई साहब अभी तिलक जा रहे हैं, केजे सुमैया चले गए जल्दी। कहाँ है वन ब्रोमो बोल रही हो, वन ब्रोमो का मतलब ही नहीं बनता है ना। देखो तुम गलत नहीं बोल रही हो, लेकिन वन ब्रोमो का कोई मतलब नहीं बनता है। तुम अगर इसको लिखोगे ब्रोमो इथेन, बन गया ना भाई साहब। तुम्हारा ब्रोमीन या तो इस पे अटैच होगा या तो इस पे अटैच होगा, जिस पे अटैच होगा वही वन है ना भाई साहब। अगर 3 होते तो तुमको 1 2 3 बोलना पड़ता था। यहाँ पे ब्रोमो या तो इस पे अटैच होगा या तो इस पे अटैच होगा, दो ही तो कार्बन एटम है, जिस पे अटैच होगा बाय डिफॉल्ट वो 1 होगा। तो आपको भाई साहब यहाँ पे 1 बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया क्या आपका ब्रोमो इथेन, समझ में आ रहा है, ये ब्रोमो इथेन, ओके। अगर आप इंडिविजुअल बंगलों में रहते हैं तो उस बंगलों का नंबर आपके अलग कॉन्फ़िगरेशन से होता है, और अगर आप किसी फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो फ्लैट्स के नंबर आपके फ्लोर के हिसाब से होते हैं, है ना, फ्लोर के हिसाब से आपको। तो आपका बंगलो का, ये आपका भाई साहब एक इंडिविजुअल बंगलो है, तो यहाँ पे 1 2 वाला कॉन्फ़िगरेशन ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको बाय डिफ़ॉल्ट मालूम है या तो ब्रोमीन इस पे होगा या तो ब्रोमीन इस पे होगा। ये हो गया आपका क्या, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड मतलब ब्रोमो इथेन, ठीक है, ओके। KOH, अल्कोहलिक KOH, व्हाट इज इट गिविंग, एल्कीन क्या बन जाएगा, रोहित एल्कीन क्या बनेगा बताओ, चलो फटाफट, हाँ, इथीन, ठीक है। सो इट विल फॉर्म इथीन, और इथीन क्या होता है भाई साहब, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका इथीन। मतलब इसमें से क्या माइनस हो गया, देखो कितने H थे यहाँ पे, 2 1 कम 3 1 2 5, ठीक है, अभी कितने बचे 4, मतलब एक H माइनस हो गया, ठीक है। एक H जो माइनस हो गया भाई साहब वो इस OH के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, H2O, और ये ब्रोमीन किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, K के साथ, तो ये बन गया आपका पोटासियम ब्रोमाइड, क्लियर। तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जब आप अल्काइल हैलाइड को ऐड कर रहे हैं तो ये बन रहा है एल्कीन। तो दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग एन एल्कीन प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस वाटर। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। कैप के बिना ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है, कहाँ पहन रहा था अभी तक कैप, भाई ये स्पीशीज स्मार्ट स्पीशीज है भाई, तुम हमको कॉम्प्लेक्स में डाल रहे हो कैप लेके, ठीक है, ओके। चलो भाई साहब क्या बन रहा है यहाँ पे, CH2 CH2, क्लियर है, CH2 CH2 मतलब क्या हो जाएगा, ये इथीन, ठीक है, ओके, ये हो गया इथीन, ओके। एंड व्हाट एल्स विल बी फॉर्म, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस 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 H2O, ठीक है। अल्काइल हैलिड गेटिंग कन्वर्टेड, आपका मेन यहाँ पे ये है, अल्काइल हैलिड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एल्कीन। देखो आपके ना जो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उसमें ना मॉलिक्यूलरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। मतलब देखो आप अगर यहाँ पे भी मॉलिक्यूलरिटी मैटर करती है, लेकिन आप इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को देखोगे ना, जिस तरह से आप इक्वेशंस लिखते हो और ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जिस तरह से आप इक्वेशन लिखते हो, दोनों में फ़र्क क्या नज़र आता है आपको, क्या फ़र्क नज़र आता है? फ़र्क भाई साहब ये है कि आपके ये वाले प्रोडक्ट्स उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, ठीक है, ये वाले प्रोडक्ट्स उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, ये वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मैटर करता है, प्लस इसके साथ कोई और आइसोमर बन रहा है कि नहीं वो मैटर करता है। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में आइसोमर बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आइसोमर्स बनने की पॉसिबिलिटी है। आपने देखा भाई साहब कोई भी प्रोडक्ट आपको भाई साहब मार्कोनिकॉव रूल में ये 70%, ये 30%, ये 30%, ये 70%, तो आपको भाई साहब ये आइसोमर्स मिलते हैं। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में आप स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आप पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका भाई साहब ये कौन सा हाइड्रोजन गया वो आपको दिखाना है। अभी हम आते हैं भाई साहब अल्फा और बीटा, ठीक है। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन एंड व्हाट इज बीटा हाइड्रोजन? आपने शुरुआती तौर पे देखा भाई साहब कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और अल्फा बीटा एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं ना भाई साहब हम यहाँ पे। तो आप भाई साहब बताइए मुझे, यहाँ पे इस सी के मत्थे अल्फा लिखा है और इस सी के मत्थे बीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा कहाँ से आ रहा है?
जो कार्बन आप देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, ये एल्काइल हैलिड है, फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, हैलोजन। फंक्शनल ग्रुप मतलब OH होता है देखो अल्कोहल का, ठीक है, आपका भाई साहब C डबल बॉन्ड O होता है कीटोन का, एल्डिहाइड का CHO होता है, तो एल्काइल हैलिड का क्या हो जाएगा, हैलोजन। जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है, और उसके बाजू वाला कार्बन क्या होता है भाई साहब, बीटा कार्बन। अभी अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको हम बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये भाई साहब आपका ब्रोमीन है, फंक्शनल ग्रुप, इट इज अटैच्ड टू दिस कार्बन, सो दिस बिकम्स द अल्फा कार्बन, द हाइड्रोजन अटैच्ड टू द कार्बन एटम बिकम्स द अल्फा हाइड्रोजन। ये दिस इज बेसिकली बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो बीटा हाइड्रोजन हो गए। तो कितने बीटा हाइड्रोजन हो गए आपके पास, 3। कितने आपके पास अल्फा हाइड्रोजन हो गए भाई साहब, 2, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे भाई साहब कौन सा हाइड्रोजन माइनस हुआ है, बीटा हाइड्रोजन माइनस हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा हाइड्रोजन उड़ा है, बीटा हाइड्रोजन। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई साहब, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में ये कितना है 2, ये कितना है 3, ये सब ज़्यादा मैटर करता है, बैलेंसिंग मैटर करती है, ठीक है। कौन से प्रोडक्ट गैशियस हैं वो मैटर करता है, किस टेम्परेचर पे आप कर रहे हैं वो मैटर करता है, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भाई साहब देखेंगे कौन सा हाइड्रोजन गया, किस हाइड्रोजन पे ब्रोमीन अटैच था, ठीक है, जो प्रोडक्ट बना उसका स्ट्रक्चर क्या है, जो आपका मेन रिएक्टेंट था उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो नाउ वी कम टू इथीन, व्हाट डू यू सी हियर, फटाफट आपको दिख रहा है भाई साहब, एक बीटा हाइड्रोजन माइनस हुआ है, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन माइनस हुआ है और ये बना है आपका इथीन, डबल बॉन्ड आ गया है, एक H माइनस हुआ है वो OH के साथ बनाकर H2 बना दिया है उसने, ठीक है, ओके। गिव एक्शन ऑफ अल्कोहलिक पोटैश ऑन आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ये आपका भाई साहब आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड क्या नाम देंगे इसका, संगम संगम संगम, देवजीत, आयुपैक, आयुपैक, फटाफट बता भाई साहब, 2 ब्रोमो प्रोपेन, यस करेक्ट, 2 ब्रोमो प्रोपेन करेक्ट है भाई साहब, आयुपैक ने 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड एज पर द कॉमन नेम, ठीक है, ये हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन, ओके। अभी भाई साहब हम इसमें क्या ऐड करा रहे हैं, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। ये वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा या बीटा, ये ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ये वाला और ये वाला भी बीटा होगा क्योंकि दोनों एक ही कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपके पास ये वाले हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन हो गए, ये वाले हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन हो गए और ये वाले हाइड्रोजन आपके अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। कौन सा पहले जाएगा, भला भला भला, सो व्हाट यू विल लूज, आप भाई साहब ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये वाला भी हो गया आपका बीटा, ठीक है, ये वाला हो गया आपका बीटा। सो व्हाट यू आर गेटिंग इज बीटा हाइड्रोजन इज गेटिंग रिमूव, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, इक्वल पोटेंशियल है दोनों का, यहाँ से भी जा सकता है, नाम आपका एक ही बनेगा भाई साहब, ठीक है। तो आपका भाई साहब वहाँ से क्या उड़ा, बीटा हाइड्रोजन गायब हुआ, बीटा हाइड्रोजन गायब हुआ तो ये CH2 बन गया, यहाँ पे भाई साहब क्या उड़ा, Br उड़ गया, ठीक है, तो Br उड़ गया, ये CH हो गया और यहाँ पे भाई साहब CH3, तो इसका भाई साहब ब्रोमीन गया, ये गरीब बन गया, इसका भाई साहब हाइड्रोजन गया तो ये गरीब बन गया, तो दोनों गरीबों में भाई साहब डबल बॉन्ड स्टैब्लिश हो गई, ठीक है, तो ये डबल बॉन्डिंग हो गई, ठीक है, CH2 CH CH3, क्लियर है भाई साहब, समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोपीन, दिस इज बेसिकली प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन और फिर KBr और नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रसादम, H2O, बहुत बढ़िया, ठीक है, H2O, क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, क्लियर है, ओके। चलिए, गिव एक्शन ऑफ अल्कोहलिक पोटैश ऑन टर्श ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्श ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब अभी यहाँ पे भी एक क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका एक CH3 आ जाएगा भाई साहब, तो ये ब्रोमीन को इधर घुमाओ इधर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये CH3, 3 CH3 हो गए आपके, ठीक है। तो आप बताओ भाई साहब यहाँ पे मेरा कौन सा अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला आपका बीटा कार्बन, ये वाला आपका बीटा कार्बन, ये वाला आपका बीटा कार्बन, ठीक है। इन बीटा कार्बनों में से एक में से हाइड्रोजन चला जाएगा, क्योंकि आपके पास अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, फटाफट बताना है भाई साहब, 0 अल्फा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, 9, क्लियर, ओके। इन 9 बीटा हाइड्रोजन में से कोई एक जाएगा और जिससे भी जाएगा वो इसके साथ ये भाई साहब अपना क्या लूज कर देगा, ब्रोमीन,
और इनमें से कोई एक अपना हाइड्रोजन लूज करेगा, जो अपना हाइड्रोजन लूज करेगा इक्वल पोटेंशियल है सब में, ठीक है, सब इक्वली मतलब हाइड्रोजन को लूज करते हैं, कोई ऐसा नहीं कि इससे ही जाएगा या इससे ही जाएगा या इससे ही जाएगा, इनमें से किसी से भी जा सकता है, और जिससे भी जाएगा कार्बन जिसने अपनी ब्रोमीन लूज की है अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन में बन जाएगा डबल बॉन्डवा, ठीक है, ओके। तो बीटा कार्बन विल लूज इट्स हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा कार्बन विल लूज इट्स ब्रोमीन एटम। क्लियर भाई साहब, बहुत बढ़िया। टर्च ब्यूटाइल ब्रोमाइड KOH भाई साहब क्या बना देगा? अच्छा ये बन गया। ये बताओ आयुपैक नेम क्या हो जाएगा? अभी तो नहीं छोड़ेंगे, हाँ बोलो क्या हो जाएगा आयुपैक? हाँ ब्यूटीन, नो आयुपैक नेम ब्यूटीन नहीं है। ओए रंदी मुंडा, हाँ तू फिर से गलत बोल रहा है भाई साहब। अगर तूने यहाँ पे 1 लिया, ये 2 लिया और 3 लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन भाई साहब फिसल रहे हैं आप सब, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोप 1 ईन, ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोप 1 ईन। क्लियर है? जिसका आपने भाई साहब आयुपैक नेम क्या लिखा हुआ है? आइसोब्यूटाइलिन, या सॉरी अपना कॉमन नेम है आपका आइसोब्यूटाइलिन, ठीक है, ओके। और क्या बनेगा भाई साहब? KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। इतना टाइम कहां लग रहा है भाई साहब? H2O। क्लियर? ओके। एक्शन ऑफ एल्कोहलिक KOH ऑन 2 क्लोरोब्यूटेन। चलो भाई साहब ये आपका क्या है? 2 क्लोरोब्यूटेन दिख रहा है, 1A 2A 3A 4A, तो ये हो गया आपका 2 क्लोरोब्यूटेन। मुझे बताओ यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन सा? ये वाला आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया? बीटा कार्बन, ये वाला क्या हो गया? बीटा कार्बन, और ये आपका गामा कार्बन हो गया, ठीक है। चलिए अभी हम इसमें देखते हैं भाई साहब, 2 क्लोरोब्यूटेन है और इसमें आप क्या ऐड कर रहे हो भाई साहब? KOH अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेट्स रब दिस ऑफ। ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ये हो गया आपका बीटा कार्बन। तो सैडजेफ रूल, ठीक है, ये क्या बोलता है भाई साहब? अकॉर्डिंग टू सैडजेफ रूल, ध्यान से समझ लीजिए, हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन एटम विच हैज लेसर नंबर ऑफ H एटम्स। अभी आपके पास यहाँ पे चॉइस है, देखो, ठीक है, इसके पहले आपको जो बीटा कार्बन मिल रहा था उसमें सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स थे। आपने आइसोब्यूटाइल में देखा ये C है, ये भाई साहब ब्रोमीन के साथ अटैच थे, बाकी ये 2 ऊपर नीचे ऐसे देखो आपको दिखा, इसमें भी CH3, इसमें भी CH3, इसमें भी CH3। तो सारे बीटा कार्बन्स में यू हैव इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। टिल द टाइम यू हैव इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द बीटा कार्बन्स, देयर इज नो रूल टू बी फॉलोड। किसी से भी आप हाइड्रोजन उड़ा सकते हैं, जिससे आप हाइड्रोजन उड़ाएंगे अगले वाले अल्फा कार्बन के साथ उसका डबल बॉन्ड बन जाएगा। और नाम अगर आप देखोगे तो सबके नाम सेम ही आएंगे, ऑल विल हैव द सेम नेम, ऑल ऑफ देम विल गेट द सेम नेम। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अभी यहां पे ध्यान दो, यहां पे इस वाले बीटा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 2। यहां पे इस वाले बीटा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 3। अभी आपको रूल लगाना पड़ेगा। टिल द टाइम द बीटा कार्बन हैज द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, you don't need to follow any rule. You can eliminate one H from any of those beta carbons, and accordingly the bond will be formed between the alpha and the beta carbon, and irrespective of which carbon it associates with, if you give the IUPAC name it is going to be the same, ठीक है, सेम ही कंपाउंड बनेगा, स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा। जैसे ही आपके बीटा कार्बन में हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस आता है, you will follow what? Satzeff's rules. Now what does Satzeff's rule state? Hydrogen is eliminated from that beta carbon atom which has lesser number of hydrogen atoms. इस बीटा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं भाई साहब? 2। इस बीटा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन एटम है भाई साहब? 3। तो किसका हाइड्रोजन जाएगा? इसका, ठीक है, इसका हाइड्रोजन एटम चलेगा। मतलब बॉन्ड किसके और किसके बीच में बनेगा? इन दोनों कार्बन एटम के बीच में। इसका तो बाय डिफॉल्ट क्लोरीन जाने वाला है और इसका H जाएगा बाय सैडजेफ रूल, सो द डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन दीज 2, ठीक है। तो आपका देखो ये बॉन्ड बन गया। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग एज अ प्रोडक्ट विच इज ब्यूट-2-ईन। और क्या प्रोडक्ट बनेगा? है रणदीप? हाँ HCl, KCl बनेगा ना भाई साहब, पोटेशियम है, KOH है, तो आपका बनेगा KCl प्लस और दूसरा क्या? H2O, ठीक है। तो ये आपका हो गया भाई साहब मेजर प्रोडक्ट।
अभी देखो फिर से कंफ्यूजन चालू, ठीक है। इसका मतलब इसका एक माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा, और माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। तो आपका भाई साहब मैं बता रहा हूँ ना, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में जैसे ही आपके रूल्स फूल्स आ जाते हैं ना, तभी जहाँ पे भी अल्फा बीटा का आप एलिमिनेशन देख रहे हैं ना, तभी आपका भाई साहब एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो कभी भी प्योर रिएक्शन करना बहुत मुश्किल होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। तो इसका मतलब अगर ये मेजर प्रोडक्ट है तो माइनर प्रोडक्ट कोई बता सकता है, मतलब ये वाले बीटा में से हाइड्रोजन जाएगा। वन सेकेंड, ओके। सो हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो हाइड्रोजन भाई साहब एलिमिनेट हो गया फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ओके। ये आपका भाई साहब, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बोलो, दिस विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब इंटैक्ट रहेगा CH2 CH3, इसका नाम क्या पड़ जाएगा भाई साहब, ब्यूट 1ene। तो ये आपका हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। तो ये बनना ही बनना है, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ओके। हाइड्रोजन इज एलिमिनेट फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ओके। ये आपका भाई साहब एक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ से भाई साहब क्लोरीन तो जाना ही जाना है, दिस विल बी अल्फा कार्बन, दिस विल बी बीटा कार्बन। सैडजेट रूल क्या बोल रहा है भाई साहब, इधर से आपका हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा प्रोडक्ट बोलो, H3CCH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ जाएगा बोलो, ब्यूट 2ene या 2-ब्यूटीन, ठीक है। तो कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है। दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, इनमें से कोई एक हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। इसमें से गया, द हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बीटा कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज एज पर सैडजेट रूल, ठीक है। तो आपका 2-ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द प्रोडक्ट व्हेन अल्काइल हैलिड रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द प्रोडक्ट व्हेन अल्काइल हैलिड रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तुम बोले दोगे एल्कीन, ओके। चलो भाई साहब, दिस विल बी बेसिकली एन एल्कीन। So this will be Wood's reaction, chemical properties of haloalkanes में reaction with metals, ठीक है। अगर आप देखोगे Wood's reaction with sodium metal, तो what happens here is आपका भाई साहब प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, बहुत ही काम का रिएजेंट है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं RMGX, ठीक है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं बोल सकता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। रीजन, क्योंकि भाई साहब इसमें आपका कोवैलेंट और आयनिक दोनों प्रॉपर्टीज हैं, कोवैलेंट और आयनिक दोनों प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। मैग्नीशियम एक मेटल है और आपका ये भाई साहब एक नॉन मेटल है, और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ कोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव रिएजेंट है, और इससे तमाम कंपाउंड्स आप बना सकते हैं। RMGX बोलते हैं हम इसको, ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट। ये R आपका एल्काइल ग्रुप है, मैग्नीशियम हो गया, एंड दिस इज बेसिकली हैलोजन, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो एक हो गया आपका रिएक्शन विथ मेटल्स, तो यहाँ पे रिएक्शन विथ सोडियम मेटल इज नोन एज वुड्स रिएक्शन, एंड प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, दैट द प्रिपरेशन ऑफ RMGX, दैट इज कॉल्ड बेसिकली ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। चलिए भाई साहब, वुड्स रिएक्शन विथ सोडियम मेटल देखते हैं भाई साहब। ये हो गया आपका RX प्लस 2Na प्लस XR, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे हम थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक में आते हैं तो मॉलिक्यूल स्पेसिफाई करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे RX प्लस XR प्लस 2Na, अगर इसी चीज़ को हम इनऑर्गेनिक स्टाइल में लिखते थे तो हम लिखते थे 2RX प्लस 2Na लिखते थे, यही है ना भाई साहब। XR लिखो या RX लिखो, यही तो होगा। इनऑर्गेनिक रिएक्शन में आपसे मॉलिक्यूल्स को स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइमरली आप स्ट्रक्चर्स को भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, इन दोनों X के साथ कंबाइन करके ये चला गया, और ये क्या बन जाएगा भाई साहब, दिस विल बी RR प्लस NaX। RR मिल गया तो ये क्या बन जाएगा, दो एल्काइल ग्रुप्स के मिलने से क्या हो जाएगा, एल्केन बनेगा ना भाई साहब। दो एल्काइल ग्रुप, कोई भी दो एल्काइल ग्रुप डालो यार, CH3 ये हो गया CH3, ये क्या बन गया भाई साहब, C2H6, ये क्या बन गया, इथेन, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ये आपका एल्केन बन गया, ठीक है। सो दिस विल फॉर्म व्हाट, एन एल्केन। आर वी क्लियर टू दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब।
तो ये हो गया आपका वुड्स रिएक्शन। ड्राई ईथर में इसको करा रहे हैं। आपका जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनेगा, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऑल्सो रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वी विल सी व्हाट इज द रीजन व्हाई इट विल हैपन दैट वे। ओके ओके ओके, तो आपका हो गया आर आर एल्केन प्लस 2NaX। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। तो हम भाई साहब वुड्स रिएक्शन से मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। कोई बता सकता है इसका कारण क्या होगा? हाँ, तो मीथेन के पास CH4 है ना भाई साहब, CH4 है। ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन आ जाएगा। अच्छा भाई साहब, ठीक है। तो आपका भाई साहब मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। हम मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि भाई साहब R और R का कॉम्बिनेशन होगा ही होगा। मतलब एक अल्काइल ग्रुप अगर मिनिमम एक कार्बन एटम से बना तो दूसरा अल्काइल ग्रुप कम से कम एक कार्बन एटम से तो बनेगा, और जैसे ही आपके 2 कार्बन एटम्स हो जाएंगे तो ऑब्वियसली मीथेन विल नॉट बी फॉर्म। ठीक है। सिमेट्रिकल एल्केन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ वुड्स रिएक्शन। सिमेट्रिकल ही क्यों बनेगा? क्यों? क्योंकि भाई साहब अल्काइल ग्रुप दोनों में सेम है ना भाई साहब। यहाँ पे ये Na प्लस XR, ये वाला अल्काइल ग्रुप और ये वाला अल्काइल ग्रुप कंबाइन कर रहे हैं तो RR है ना भाई साहब। ऐसा तो नहीं हो सकता ये R' है, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि कंपाउंड जो है वो आपका RX ही है। तो ये वाला मिथाइल ग्रुप और ये वाला मिथाइल नहीं, जो भी अल्काइल ग्रुप होगा वो सेम ही होगा। अल्काइल ग्रुप और अल्काइल, तो हमेशा आपके वुड्स रिएक्शन से यू विल ओनली बी गेटिंग सिमेट्रिकल एल्केन्स। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं। तो वुड्स रिएक्शन में मिथेन बनाना पॉसिबल नहीं है और वुड्स रिएक्शन में अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना भी पॉसिबल नहीं है। यू कैन ओनली मेक सिमेट्रिकल एल्केन्स। क्लियर है भाई साहब? ओके। इन दिस रिएक्शन व्हेन जिंक मेटल इज यूज्ड देन इट इज नोन एज फ्रैंकलिन रिएक्शन। ठीक है। अगर आप सोडियम के जगह पे जिंक मेटल को यूज कर रहे हैं, ठीक है, देन इट इज नोन एज फ्रैंकलिन रिएक्शन। तो मैग्नीशियम मेटल इज नॉट यूज इन दिस रिएक्शन, सो यू विल बी इजीली either using sodium or zinc. If you are using sodium, that is known as Wurtz reaction. If you are using zinc, it is known as Franklin reaction. दोनों का प्रोडक्ट सेम ही होगा। मीथेन आप बना नहीं सकते और अनसिमेट्रिकल एल्केन आप इस रिएक्शन से नहीं बना सकते। मैग्नीशियम को आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि जैसे ही आप मैग्नीशियम को यूज करते हैं आप बना डालते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। वुड्स रिएक्शन भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्केन्स। फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्केन्स मतलब जैसे मतलब ये RX है, अल्काइल हैलिड है, प्लस 2Na है, सोडियम है, और ये XR है। ये आपका भाई साहब हो गया रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हम किसको मतलब किसमें इस रिएक्शन को करवा रहे हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सो व्हाट इज गेटिंग फॉर्म्ड हियर? ड्राई ईथर में RR एल्केन हो गया प्लस 2NaX हो गया। जैसे देखो CH3Br है, ये क्या हो जाएगा? ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड प्लस 2Na प्लस ब्रोमोमीथेन क्या बन जाएगा यहाँ पे? ठीक है, इथेन प्लस NaBr। ठीक है, इथेन प्लस NaBr। तो दिस विल बी बहुत ड्राई ईथर में भाई साहब इथेन प्लस NaBr। वुड्स रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई साहब? देखो C2H5 है Br, ये हो गया ब्रोमो इथेन प्लस 2Na प्लस ब्रोमो इथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो? C2H5 और ये हो गया आपका C2H5। ठीक है, तो आपका बन गया N-ब्यूटेन प्लस 2NaBr। दिस विल बी N-ब्यूटेन प्लस 2NaBr। क्लियर है? ओके। दिस मेथड इज नॉट यूजफुल फॉर 2 डिफरेंट RX। ठीक है, अगर 2 अलग अलग RX होंगे तो उसमें आप नहीं कर सकते, एज इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एल्केन्स। अलग अलग एल्केन्स बन जाएंगे। जैसे आपने भाई साहब यहाँ पे लिया ब्रोमोमीथेन और यहाँ पे ले लिया भाई साहब ब्रोमोइथेन। अभी आप इसको करवा रहे हैं तो आप देखो यहाँ पे 6Na लग जाएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 3। अभी भाई साहब क्या बन जाएगा? CH3। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 3 और यहाँ पे C2H5। तो आपका यहाँ पे क्या बन गया? देखिए ड्राई ईथर में मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा ये। ठीक है, प्लस और क्या बनेगा? देखो C2H5 CH3। ठीक है, C2H5 ये आपका C2H5 और CH3 ये भी बनेगा आपका एक प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट ये बन जाएगा, विच इज बेसिकली एन अनसिमेट्रिकल एल्केन। ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्केन हो गया। ये आपका सिमेट्रिकल एल्केन है मेजर। आपका देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो हो क्या रहा है? एक तो आपका ये बनेगा, दूसरा और भी एक प्रोडक्ट बन सकता है। वो क्या होगा आपका? C2H5 ये भी बनेगा आपका, ये भी मेजर प्रोडक्ट में रहेगा।
दिस विल ऑल्सो बी देयर इन द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा जहाँ पे CH3 और C2H5 कंबाइन करेंगे। सो मेजर प्रोडक्ट फॉर वुड्स रिएक्शन विल ऑलवेज बी showing a tendency to form symmetrical alkanes. It will always form symmetrical alkanes until and unless you are taking a mixture of two different alkanes, ठीक है। तो आपको ये प्रोडक्ट तो मिलेगा लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में मिलेगी, ज़्यादा करके आपको मिथाइल मिथाइल ग्रुप का या इथाइल इथाइल ग्रुप का कॉम्बिनेशन मिलेगा। जहाँ पे भी मिथाइल और इथाइल ग्रुप का कॉम्बिनेशन हो रहा है वहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट विल बी अ माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। सो ड्राई ईथर में भाई साहब ये हो रहा है। So this method is not used for two different RX haloalkanes as it results in the formation of different alkanes. ये भाई साहब आपके different alkanes form कर देगा भाई साहब। Reaction with metals, preparation of Grignard's reagent बहुत 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 ही important reagent है inorganic chemistry, ठीक है। तमाम कंपाउंड्स आप इस reagent से बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया भाई साहब RX which is basically an alkyl halide plus Mg, ये भाई साहब इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ड्राई ईथर रहेगा, ठीक है। ड्राई ईथर इट विल फॉर्म व्हाट, RMgX। इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दूसरा नाम है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। इसको हम बोलेंगे भाई साहब ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। इसके पहले आपने देखा सोडियम हो जाए या जिंक हो जाए, सोडियम अपना क्लोरीन लेके चंपत, जिंक भी अपना क्लोरीन लेके चंपत या हैलोजन लेकर चंपत, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम भाई साहब रिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम भाई साहब इसके साथ जुड़ जाएगा, इसीलिए मैग्नीशियम के साथ वुड्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। वुड्स रिएक्शन इज ओनली पॉसिबल विथ मेटल्स लाइक सोडियम एंड जिंक, इट इज नॉट पॉसिबल विथ मैग्नीशियम बिकॉज हियर यू विल गेट एन ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेटल ऐड हो गया है और मेटल जो ऐड होगा वो अपना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, RX plus Mg। सो दिस विल बी व्हाट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये हो गया आपका पॉजिटिव और ये हो गया भाई साहब आपका नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड विच इज बेसिकली व्हाट, एन ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। इंस्टेड ऑफ ईथर टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन और एनिसोल कैन बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। सो ड्राई ईथर को मतलब इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। अगर ड्राई ईथर अवेलेबल नहीं है, वी कैन यूज टेट्राहाइड्रोफ्यूरन और एनिसोल एज अ रिएजेंट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट फ्रॉम अल्काइल हैलिड। तो अल्काइल हैलिड में मैग्नीशियम को आप ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट विल गिव यू एन ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ओके, बहुत बढ़िया। RX plus Na is equal to butane plus NaX. What is RX? अल्काइल हैलिड भाई साहब, ये क्या देगा आपको, ब्यूटेन प्लस NaX दे रहा है आपको। एक मिनट, अरे एक मिनट बोल रहा हूँ भाई साहब, ठीक है। ये RX प्लस Na आपको क्या दे रहा है भाई साहब, ब्यूटेन प्लस NaX। व्हाट इज RX? अभी देखो भाई साहब, RX प्लस 2Na प्लस X आ रहा, ठीक है। ये हो गया आपका 2NaX, ठीक है। देखो जैसे मैंने बताया आपको भाई साहब, ये NaX को NaX से लिखा है इन्होंने, 2NaX नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलरिटी मैटर नहीं करता है। ये R और ये R का भाई साहब होता है मिलन, और इस R और R के मिलन से अगर बन रहा है भाई साहब ब्यूटेन, ब्यूटेन में होते हैं भाई साहब 4 कार्बन एटम, मतलब इसमें 2 होगा और इसमें 2 होगा भाई साहब, है ना। तो इसका मतलब आपका ये क्या हो जाएगा, CH2 CH3 और ये X, ठीक है। सो इट विल बी बेसिकली व्हाट, हेलो इथेन। हेलो इथेन कौन सा होगा भाई साहब, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी पॉसिबल। CH3 समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके। विच मेटल इज यूज्ड इन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट? रोहित, एक ही मेटल होगा भाई साहब, मैग्नीशियम, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली मैग्नीशियम। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट भाई साहब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इस पे सवाल तो आने ही आने हैं। आपका ये हो गया अल्काइल हैलिड प्लस मैग्नीशियम, प्योर ड्राई ईथर, ये क्या बना रहा है, RMgX विच इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। जैसे आपका देखो ये मिथाइल आयोडाइड हो गया प्लस ये मैग्नीशियम, प्योर ड्राई ईथर, ये क्या बना रहा है भाई साहब, CH3Mgi, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे भाई साहब क्या बन रहा है, मिथाइल, ये भी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है। दिस इज ऑल्सो ग्रिग्नार्ड। सारे जितने भी आपके RMgX फॉर्मेट में होंगे, तो आप किसी भी अल्काइल हैलिड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ
इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अगर कराते हैं तो आपको मिलता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब। बेस्ट ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट आपका कौन सा है भाई साहब, जहां पे आपको आयोडीन लेने। ठीक है, दिस विल बी द मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, दिस विल बी द बेस्ट ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, C2H5Br प्लस मैग्नीशियम, ये प्योर ड्राई ईथर है, तो C2H5MgBr ये हो गया आपका इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। What is the major product for Wood's reaction? Unsymmetrical alkane, symmetrical alkane, symmetrical alkane, none of this. रणदीप क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल एल्केन हो जाएगा। ठीक है, वुड्स रिएक्शन में सिमेट्रिकल एल्केन होगा। ओके ओके ओके। एक्शन ऑफ अल्कोहलिक पोटैश ऑन आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, वी गेट इथीन, ब्यूटीन, प्रोपीन, नन ऑफ दिस। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है भाई साहब, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड मतलब इस तरह के का हो गया ना भाई साहब। ठीक है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, इसमें भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, अल्कोहलिक पोटैश को ऐड कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी, यू गेट प्रोपीन बन जाएगा आपका। ठीक है, प्रोपीन कैसे बन जाएगा, क्योंकि आपका भाई साहब आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है, तो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो पोटेशियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा, याद आ रहा है ना भाई साहब। ठीक है, तो आपका कार्बन और कार्बन बॉन्ड में, अल्फा और बीटा कार्बन में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। अल्फा और बीटा कार्बन में अगर डबल बॉन्ड हो जाएगा तो दिस विल गिव यू अ प्रोपीन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आप बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट विथ वाटर गिव्स मीथेन? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट विथ वाटर। ठीक है, तो इसमें भाई साहब सब में CH3MgBr, CH3MgI या CH3MgCl, आपका भाई साहब मिथाइल यूज हुआ है यहाँ पे, और ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन यूज हुआ है। सो एल्काइल ग्रुप आपका क्या यूज हुआ है, मिथाइल ओनली, और हैलोजन ग्रुप क्या यूज हुआ है, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन। विच ऑफ देम विल गिव मीथेन, विच ऑफ देम विल गिव, ऑल ऑफ देम विल गिव मीथेन। एक्शन ऑफ अल्कोहलिक पोटैश ऑन 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन भाई साहब, अरे भाई साहब, अल्कोहलिक पोटैश 2-क्लोरोब्यूटेन फटाफट बताए थे, एकम, द्वितीयम, तृतीयम, चौथम। 2-क्लोरोब्यूटेन यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे भाई साहब बाकी ये CH3 हो गया, ये हो गया CH, ये हो गया भाई साहब CH2 और ये हो गया CH3, 2-क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भाई साहब हीट करा रहे हैं तो क्या बन जाएगा आपका, तो आपका ये हो गया अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन। मुझे बताओ कौन सा हाइड्रोजन जाएगा? ठीक है, इधर वाला हाइड्रोजन जाएगा, सैडजेफ रूल से भाई साहब ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कैंसिल, और यहाँ पे भाई साहब लग जाएगा डबल बॉन्ड, ये क्लोरीन कैंसिल, तो आपका क्या बन गया यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, ये बना, और प्लस आपका बन गया KCl प्लस H2O, ये बन रहा है ना भाई साहब। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ जाएगा बोलो, दिस इज ब्यूटेन, 2-ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, 2-ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, ब्यूट-2-इन भी लिख सकते हैं, सो दिस विल बी बहुत ब्यूट-2-इन। शाबाश, चलो भाई साहब। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी हम आते हैं भाई साहब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि आपके SN1 और SN2 पे बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, चलो भाई साहब चलते हैं। RH है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल मतलब एक नेगेटिव चार्ज है, इसके सामने अगर आएगा तो भाई साहब क्या बनेगा, RNU प्लस X माइनस, RNU प्लस X माइनस। ठीक है, तो आपके देयर आर टोटल 7 रिएक्शंस। ठीक है, 7 रिएक्शन होंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। 1 विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा आपका विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। तीसरा आपका भाई साहब विथ अमोनिया, जिसको हम क्या बोलेंगे, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। ठीक है, चौथा आपका विथ सोडियम एल्कोऑक्साइड, दैट इज RONA। ठीक है, पांचवा आपका विथ अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, बहुत खतरनाक चीज है भाई साहब, हाँ मालूम है। ओके, विथ अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड। ठीक है, ओके, विथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज विथ सिल्वर कार्बोक्सिलिक लेट RCOOAg, प्रिपरेशन ऑफ एन एस्टर। ये 7 टाइप के आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे भाई साहब अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या रिएक्शन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, RH हो गया भाई साहब, RH तो ये हो गया आपका अल्काइल हैलिड प्लस आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
ये क्या दे रहा है आपको, ROH, दैट इज ROH प्लस KX, ये मिल रहा है आपको, ठीक है। ओके भाई साहब, विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड में क्या हो जाएगा भाई साहब, RX है प्लस भाई साहब क्या बन रहा है आपका Ag2O, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, Ag2O मतलब हो जाएगा आपका ROH, यहाँ पे भाई साहब ये O आएगा ROH, ठीक है, प्लस 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 आपका बन जाएगा 2AgX, ठीक है। Ag2O प्लस H2O, यहाँ पे भाई साहब एक्वस है ना, देखो ये सिल्वर ऑक्साइड जो आपने लिया हुआ है, दिस इज बेसिकली व्हाट, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड है, सिर्फ सिल्वर ऑक्साइड नहीं, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से काम बनेगा। तो भाई साहब सिल्वर ऑक्साइड और वाटर में पहले रिएक्शन हो जाएगा टू फॉर्म सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, 2AgOH। अभी देखो ये इंटरमीडिएट रिएक्शन हो रहा है, RX प्लस AgOH क्या हो जाएगा, ये OH भाई साहब R के साथ अटैच हो जाएगा और ये AgX दैट इज सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, सिल्वर आयोडाइड एज वेल, ठीक है। तो Ag2O सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्चर में लेना पड़ेगा आपको विथ वाटर, क्योंकि पहले Ag2O और वाटर में रिएक्शन होगा, Ag2 और वाटर में रिएक्शन होकर क्या बनेगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड भाई साहब RX के साथ जब कंबाइन करेगा तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड का जो OH पार्ट है वो R के साथ अटैच हो जाएगा और वो दे देगा आपको अल्कोहल, और जो X है वो चला जाएगा सिल्वर के साथ एज अ प्रेसिपिटेट, वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड विल बेसिकली सेटल डाउन, ठीक है। तो ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। RX प्लस ड्राई Ag2O, अभी आपने क्या लिया हुआ था, मॉइस्ट Ag2O लिया हुआ था, तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, अगर आपने इसको ड्राई लिया हुआ है मतलब मॉइस्चर के साथ नहीं लिया है तो आपका AgOH नहीं बनेगा, है ना भाई साहब। अगर AgOH नहीं बनेगा तो ROH भी नहीं बनेगा, ठीक है, अल्कोहल भी नहीं बनेगा, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इट विल बेसिकली गिव यू ROR। कैसे भाई साहब, ये देखो RX है, ठीक है, प्लस Ag2O प्लस XR, ऐसे ले लो भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका R, ये O और ये R, सो दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग एन ईथर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ag2 इन दोनों के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, 2AgX, 2AgX बना देगा, ठीक है। आर वी क्लियर। तो ROR विल बी फॉर्म, यही सब आपके एक्सेप्शंस में आ जाएंगे, ये सब आपके क्वेश्चंस में आ जाएंगे। Ag2O को अगर हमने किसी एल्काइल हैलिड के साथ अंदर मॉइस्चर लिया हुआ है तो यू विल गेट अल्कोहल एज द मेन प्रोडक्ट। अगर Ag2O को आपने ड्राई कंडीशन में लिया है तो ऑब्वियसली इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा तो भाई साहब R को OH ग्रुप नहीं मिल पाएगा, सो इट विल फॉर्म बेसिकली व्हाट, एन ईथर, एक ईथर फॉर्म हो जाएगा, ROR। क्लियर है, ओके। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद अमोनिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन्स एमोनोलिसिस, ठीक है। तो RX प्लस अल्कोहलिक अमोनिया, ये क्या दे देगा आपको, RNH2, RNH2, ये आपको एक्सेस में चाहिए, एक्सेस में, दैट इज 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा ये, 1 डिग्री अमाइन। क्यों 1 डिग्री अमाइन, वाई जो अमाइन ग्रुप है आपका वो 1 डिग्री कार्बन एटम पे अटैच थे, 1 डिग्री पे, ठीक है, प्राइमरी कार्बन एटम पे। तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है, अल्कोहलिक अमोनिया, ये आपको 1 डिग्री अमाइन दे रहा है, ठीक है। दिस इज गिविंग यू, ओके, विद सोडियम एल्कोक्साइड RON है, विलियमसन सिंथेसिस है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ये RX है, ये हो गया आपका भाई साहब ROR डैश, ठीक है, ये RX है तो ये क्या बनाएगा भाई साहब, ROR डैश, RONA के साथ, ठीक है। मतलब क्या है, देखो RX है प्लस RONA है, किसी को भी R डैश ले सकते हो, ये आपका R डैश NO है। ये क्या है भाई साहब, सोडियम एल्कोक्साइड है, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, और ये आपका RX है, तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे ROR डैश। तो दिस इज बेसिकली ईथर का प्रिपरेशन है, ये वाला R और ये वाला R डैश कंबाइन कर जाएगा भाई साहब, दिस एंड O अलॉन्ग विद दिस O, और ये Na और X कंबाइन कर जाएंगे, सो दिस विल बी NaX, ठीक है, विद सोडियम एल्कोक्साइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ क्या बन रहा है भाई साहब, ईथर बन रहा है, दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग ईथर, ओके। सो ये भाई साहब आपका जैसे CH3Cl है, CH3Cl है, और यहाँ पे आपने कौन सा अल्काइल ग्रुप एल्कोक्साइड लिया है, देखो C2H5ONa लिया हुआ है, RONA, तो आपका क्या बन जाएगा, CH3OC2H5, ठीक है, CH3OC2H5, इथाइल मिथाइल ईथर बन गया ये, इथाइल मिथाइल ईथर, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका NaCl, प्लस यू विल गेट NaCl, ठीक है। क्लियर है भाई साहब।
विथ अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। तो अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड RX, ये अल्काइल हैलिड हो गया प्लस पोटेशियम साइनाइड, ये क्या हो जाएगा आपका RCN साइनाइड और नाइट्राइल प्लस पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड क्लोराइड ब्रोमाइड जो भी है, ठीक है। सिंपल सा रिएक्शन है, देखो साइनाइड और नाइट्राइल बन जाएगा, ये साइनाइड और नाइट्राइल। साइनाइड और नाइट्राइल में फर्क क्या है? बहुत बढ़िया, देख रहे हो भाई साहब, इंटेलिजेंट इंसान की, ओ बाप रे बाप, ठीक है। तो NC या CN, ठीक है। तो आपका भाई साहब RC, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड N, या RN, ये हो गया भाई साहब ट्रिपल बॉन्ड C। इस तरीके का जो रिएक्शन होता है NC या CN, ठीक है। आर वी क्लियर? क्लियर है भाई साहब, ओके। विथ अल्कोहलिक AgCN, ये आपका भाई साहब है RX, ठीक है, अल्काइल हैलिड प्लस आपका AgCN हो गया, ये AgCN RNC, ठीक है। ये आपका क्या बन गया भाई साहब? आइसोसाइनाइड प्लस 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 कार्बाइलमाइन प्लस आपका AgX। इन सबको आपको बेसिकली याद रखना है, कोई भारी भरकम मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म है आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में और एलिमिनेशन में, जिसको हम थोड़ा तोड़ ताड़ के और पढ़ेंगे कल, ठीक है। इतनी आसान ज़िंदगी नहीं है और ना ही मैं होने दूंगा, ठीक है। तो आपका भाई साहब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें काफ़ी सारे लॉजिक्स लगते हैं, आपका स्टीरियो केमिस्ट्री आता है, उसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। आपके भाई साहब कॉम्पिटिशन में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ये आया तो क्या मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, और आपको ट्विस्ट एंड ट्विक कर देंगे, ये अगर हमने ये कर दिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। सो दीज आर थिंग्स, ओके। RX प्लस AgCN, ये आपका क्या बना देगा? RNC प्लस AgX। ये सब आप तमाम चीज़ें हैं जो रट सकते हैं, रटना ही पड़ेगा, ठीक है, और कोई तरीका है नहीं। विथ सिल्वर कार्बोक्साइलेट, सिल्वर कार्बोक्साइलेट प्रिपरेशन ऑफ एस्टर। एस्टर मतलब क्या होता है? RCOOR। एस्टर मतलब अरे अत्तर, अत्तर जो आप लगाते हैं ना भाई साहब एकदम, ठीक है। सो अत्तर होता है जो इसका स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड ज़्यादा करके आपके डीओज वगैरह में या परफ्यूम्स वगैरह में भी ये यूज़ होते हैं। जो अतर नाम है वो एक्चुअली एस्टर से ही आ रहा है, ठीक है, RCOR। तो ये आपका R-X हो गया प्लस RCOAG। तो आप देखो इसमें हमने ये एक बेसिकली प्लस और माइनस वाला कंपाउंड है, ठीक है। तो आपका ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो RCOR, ये एक अल्काइल ग्रुप, ये एक अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। RCOOR भी हो सकता है या RCOOR भी हो सकता है। बेसिकली एक एस्टर है या स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, प्लस आपका क्या बन जाएगा भाई साहब? AgX। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। इथाइल क्लोराइड प्लस KCN, मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई साहब? इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या हो जाएगा? इथाइल साइनाइड, ठीक है, ओके। मिथाइल क्लोराइड प्लस X, डाई मिथाइल ईथर प्लस NaCl, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड है CH3Cl बेसिकली प्लस X, ये आपको देना है क्या? डाई मिथाइल ईथर प्लस NaCl। व्हाट इज X अमॉन्ग द फॉलोइंग? इथाइल क्लोराइड, सोडियम मेथॉक्साइड, ठीक है। यहाँ पे X मतलब हैलोजन मत मानो, यहाँ पे X मतलब हैलोजन नहीं है, ठीक है। व्हाट इज X अमॉन्ग द फॉलोइंग? इथाइल क्लोराइड, सोडियम मेथॉक्साइड, नन ऑफ दीज। आपका क्या बन रहा है भाई साहब? ईथर। ईथर कहाँ बन रहा था? ईथर कहाँ बन रहा था? सोडियम मेथॉक्साइड में बन रहा था, ठीक है, CH3CONA, ठीक है, उसमें बन रहा था ये, ठीक है। थैंक यू हो गया रे, जाओ जाओ ऐसे करो भाई साहब, 10 मिनट की 10 मिनट, हाँ 10